जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जितने लोग अभी इस बात से आहत हैं कि मनीष कश्यप ने क्या सही किया कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनीष कश्यप ने जो बिहार के लोगों के साथ, बिहार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, बिहार के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। सबसे पहले मनीष कश्यप को उनके ज़िंदगी के नई पारी के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे, बिहार के लोगों के लिए काम करते रहे। लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों में उन्होंने अपना चरित्र लोगों को दिखाया, ये कहीं ना कहीं तो गलत है। पूरे बिहार का एक आस था, पूरे बिहार के लोगों के मन में एक आस था कि कोई तो हमारे बिहार के लोगों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए अच्छी सोच के साथ आगे आया, और इसके लिए तमाम बिहार के लोग उनका समर्थन भी दिया। लेकिन जिस तरह से ये बिना अपने लोगों को, अपने समर्थकों को बिना बताए हुए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये चीज़ मैं अपनी वीडियो में पहले भी बोल चुका था कि मनीष कश्यप अगर जो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो भी वो बीजेपी के ही होंगे, क्योंकि मनीष कश्यप शुरुआत से ही बीजेपी के थे। लेकिन बात इस चीज़ की नहीं है, बीजेपी को अगर जब मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ना था तो कोई बात नहीं, वो नहीं लड़ते। लेकिन उनको बीजेपी ज्वाइन करने की इतना जल्दी क्या था? इलेक्शन के बाद वो ज्वाइन कर लेते हैं। चुनाव होने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए था मनीष कश्यप को। लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले अपने डील को पक्की करने के बाद उन्होंने इस बात को ऐलान किया कि अब मनीष कश्यप चंपारण से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर क्यों बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया? हमेशा से बिहार के लोगों के साथ खेलना इन लोग का काम। जब इन्होंने जेल में था तो लाखों युवा बिहार के तथा बिहार से बाहर के लाखों युवा उनके लिए आवाज़ उठाया। और अभी कुछ समय से जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार चल रहा था तो कई सारे लोग 35-40 डिग्री टेम्परेचर में भी उनके साथ खड़े दिखे। कई माताओं एवं बहनों, गरीब लोग उनके साथ खड़े दिखे। हर जगह से एक ही आवाज़ आ रहा था कि इस बार बिहार का लाल ही, बिहार का बेटा ही बिहार का विकास करेगा। और ये सब देखते हुए मनीष कश्यप ने किस तरह से अपने लोगों का दिल को दुखाया है, किस तरह से अपने समर्थकों को एक बहुत बड़ी झटका देने का काम किया। ये बिहार के लोगों कभी माफ़ नहीं करेंगे इनको। मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ज्वाइन क्यों किया और गलत था, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने का एक तरीका होनी चाहिए, एक समय होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। उस समय पर ज्वाइन कर लेता। क्यों निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्यों मनीष कश्यप ने ऐलान किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो निर्दलीय ही लड़ूंगा, और इस बार 110% की गारंटी दिया था कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में बहुत लोगों को भी आमंत्रित किया था। सोचा था एक बार उनके लोकसभा क्षेत्र में जाके उनके लिए आवाज़ उठाता। पिछली बार मैं जब मनीष कश्यप जेल गया था तो उस टाइम भी काफ़ी टाइम तक हम सबको दुख हुआ, और हम सब दिन रात फ़ोन पे उनके वीडियो, उनके अपडेट का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे। लेकिन जिस तरह से अभी मनीष कश्यप ने लोगों को गुमराह करके और बीजेपी को ज्वाइन किया, ये कहीं ना कहीं गलत है। वो अपने फ़ायदे के लिए। और उन गरीबों के साथ क्या होगा? जब मनीष कश्यप पहले ये बोलते थे कि मेरी लड़ाई ना तो आरजेडी से और ना ही बीजेपी की,
मेरी लड़ाई उन गरीब परिवार को सम्मान दिलाने की है। लेकिन आज वही मनीष कश्यप जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया था तो पहला शब्द उनका यही था कि मेरी लड़ाई लालू परिवार से है और जंगल राज के राजकुमार युवराज से, तेजस्वी यादव से है। क्यों बदल गया उनका भाषा? बाद में ज्वाइन कर लेता है, लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप ने लोगों को गुमराह किया, मैं ही नहीं उनका पूरा समर्थक और बिहार के लोग तथा देश के अनेक कोने से जो आवाज़ आ रही है यही आ रहा है। अगर मैं भी बीजेपी उनको धक्का मार के अगर बीजेपी उनको हटा देती है पार्टी से तो शायद उनके जीवन का जो राजनीतिक पारी का अंत हो जाएगा। उन्होंने जिस तरह से अपने लोगों को धोखा दिया, उन्होंने अपने करीबियों को धोखा दिया। बहुत सारे लोग उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। बहुत सारे लोग, एक पत्रकार को मैंने देखा था, उन्होंने ये बोला था कि भैया हमारी तरफ से 10,000 की जो पोस्टर है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, उसका पेमेंट मैं करना चाहता हूँ। हम भी सोचे थे कि कुछ पेमेंट उनको डोनेशन देंगे। मैं 25,000 तक डोनेशन करने के बारे में सोच रहा था कि जब ऐसा चीज़ आएगा, जब मनीष कश्यप नॉमिनेट करेंगे तो मैं ज़रूर उनको हेल्प करूंगा, क्योंकि बिहार के सम्मान की लड़ाई है, बिहार के लोगों के हित की लड़ाई है। लेकिन मनीष कश्यप ने ये गलत किया है। बीजेपी ज्वाइन करना एक गर्व की बात है, लेकिन एक समय होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। उस दायरे में रह के उनको ज्वाइन करना चाहिए था। मनीष कश्यप ने जिस तरह से अभी अपने लोगों के साथ छल किया, पूरा समर्थक, बस एक आंसू आना बाकी है। आप लोग चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनीष कश्यप को इस तरह का फैसला लेने पर कितना दुख होता है। पर उनका सपोर्ट करने के नाते, बीजेपी का समर्थन होने के नाते मैं बस उनको शुभकामनाएं दूंगा कि वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे, अपनी ज़िंदगी का नई पारी का शुरुआत करें और राजनीतिक में एक अच्छा मुकाम हासिल करने की कोशिश करें। हम लोगों को उम्मीद था कि मनीष कश्यप ने जिस तरह से राजनीतिक में कदम रखा है, एक नए युग की शुरुआत होगी। बीजेपी के कौन से नेता बिहार में ढंग से काम किया है? एक नेता का नाम बता दीजिए आप लोग। लेकिन अब मनीष कश्यप उसका गुणगान करेंगे तो क्या यह आपको अच्छा लगेगा? जो मनीष कश्यप खुद बोल रहा था, सबसे ज़्यादा धर्मांतर अगर जो कहीं पे हो रहा है तो वो चनपटिया में हो रहा है, बेतिया में हो रहा है। लेकिन क्या अब मनीष कश्यप ये बात बोल पाएंगे? बीजेपी के सांसद कितना अपने संसदीय क्षेत्र में काम किया। चंपारण के जो सांसद है वो कितना काम किया है, मनीष कश्यप ने उनके बारे में बोल चुके हैं। और वही नहीं, बीजेपी के तमाम सांसद, बीजेपी के तमाम लोगों ने अपने क्षेत्र में काम, मोदी के नाम पे सब वोट बटोरते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। बीजेपी को वोट देना एक मजबूरी हो गई है। हम लोग अपने धर्म के साथ रहने वाले लोग हैं, हम लोग अपने राष्ट्र के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। देशद्रोही के साथ कभी जाना पसंद नहीं करेंगे, मर मिटेंगे ये मंजूर है, लेकिन उनके साथ जाना कभी पसंद नहीं करेंगे। बस मनीष कश्यप के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप के राजनीतिक के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बस मेरे समझ से तो मनीष कश्यप के राजनीतिक का अंत यहीं हो गया। और बस देखेंगे बिहार के हालात और दिशा कब बदलता है, बिहार में कितने रोज़गार अब आ जाता है। चुनाव के बाद 2024 में फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ये तो तय है। हम सब उनका समर्थन करते हैं और इस बार 400 पार होगा, इस बात की भी हम लोगों को पूरा भरोसा है। लेकिन इसके बाद उम्मीद करेंगे कि बिहार के लिए कुछ अच्छा हो, बिहार के विकास के लिए कम से कम तो साल में 3 से 4 बार मीटिंग होनी चाहिए और बिहार के विकास पे बात होनी चाहिए। बस आप लोगों से विनती है
बिहार के विकास के लिए काम करें। और मनीष कश्यप आपके साथ सहानुभूति पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। बस भ्रष्टाचार से समझौता मत करिए। भ्रष्ट लोगों से समझौता मत करिएगा, बस यही आपसे विनती है। और विनम्र निवेदन है आपसे कि जिस दिन अगर जो आप ये साबित करके दिखा दिए कि आप बीजेपी में रहते हुए भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ते हैं, उस दिन बिहार के लोग समझ जाएंगे कि आपने जो फैसला लिया वो सही फैसला लिया और बिहार के लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने कुछ गलत किया बीजेपी में जाने के बाद, आपकी राजनीति का अंत होना तय है। और जिस तरह से आप पे भरोसा किया बिहार के लोगों ने, शायद से अगला अगर कोई युवा अच्छा काम भी करेंगे ना, तो उस पर कोई जल्दी अब विश्वास नहीं करेगा। आपने क्यों विश्वास को तोड़ दिया, मैं पूछना चाहता हूँ। आप बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेते, पहले क्यों नहीं कर लिया? आपकी माँ पहले से ही बोल रही थी मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपकी माँ को डर था उसको फिर से कोई उठा के जेल में नहीं डाल दे। आपको शुरुआत से ही आपकी माँ आपको बोल रही थी कि मनीष तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, लेकिन आपने नहीं किया। और क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि इतने लोगों को बरगलाने के बाद आपने बीजेपी ज्वाइन किया? है आपके अंदर, तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बस आपके साथ सहानुभूति है, आपके ज़िंदगी की नई पारी के लिए आपको शुभकामनाएं दूंगा लास्ट में भी। और बस बिहार के लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग बस लोगों को पहचानना सीख जाइए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा और विश्वास करना बंद करिए। जय हिंद दोस्तों।